नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज देखा था अपन ने लास्ट, उसका यूज करके क्या क्या यूज है, मेनली इसके दो यूज है। फर्स्ट तो है फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन तुम फाइंड कर सकते हो। एंड सेकेंड यूज है कुछ अगर स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है फॉर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ फ्री रेडिकल। तो दोनों यूज देखते हैं इसके क्या क्या है। तो फर्स्ट अपने पास हीट ऑफ रिएक्शंस यूजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, हीट ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट यूजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, यूजिंग करता हूं मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डी एच नॉट। जो भी बॉन्ड ब्रेक करने हैं उसके लिए एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड डेल्टा एच नॉट इज निगेटिव। बॉन्ड अगर जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेकिंग के लिए क्या करना है, तुम्हें पॉजिटिव लेना है। फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव एंड फॉर फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए डेल्टा एच नॉट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो जो भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो डेल्टा एच नॉट में तुम्हें क्या करना है, इससे पहले भी अपन ये देख चुके हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स, H2 को मैं करता हूँ HH प्लस Cl2 ClCl गिव्स 2HCl। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। इसके लिए अगर मुझे डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करना है पहले तो इन बॉन्ड्स का मैं इधर डी एच नॉट लिख देता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वैल्यूज गिवन भी है 436 किलो जूल पर मोल, 436, ऑल वैल्यूज इन किलो जूल पर मोल, सब कुछ अपन किलो जूल पर मोल में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड के लिए है 243 किलो जूल पर मोल और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी है 432 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, एच एच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी को कभी कभी ऐसे ई और वो बॉन्ड जो है ऐसे भी लिखा जाता है, ये प्लस में आएगा। साथ में क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है, Cl और Cl का बॉन्ड, ये भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कितने फॉर्म हुए, दो फॉर्म हुए, तो इधर आएगा -2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। क्लियर है, वैल्यू फाइंड करता हूँ तो इधर आएगा ये प्लस 436 प्लस 243 माइनस 2 इंटू 432 इज इक्वल टू, प्लस में आ रहा है ये 976, ये प्लस में आया, माइनस में आएगा 864। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 864 माइनस 679 माइनस 185 आ जाएगा, माइनस 185 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हो। एक मोल इसका होगा, एक मोल इसका होगा, इसके 2 मोल होंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट कितना है अपना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा -185 किलो जूल। क्लियर है ये, देखो इसको इस वे में भी समझ सकते हो। फर्स्ट क्या हो रहा है, एच एच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हेस लॉ का भी यूज किया जा सकता है, यूजिंग हेस लॉ। हेस लॉ से ये कंफर्म भी करते हैं कि यही आता है नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो इधर क्या आएगा, एच के 2 एटम आ गए। सेकेंड में करता हूँ क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करता हूँ जिससे बनेंगे क्लोरीन के 2, ये बन जाएंगे। थर्ड मुझे क्या करना है, HCl फॉर्म करना है, मैं इधर क्या करता हूँ 2 हाइड्रोजन के एटम 2 क्लोरीन के एटम गिव्स 2 HCl। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए फर्स्ट के लिए डेल्टा एच नॉट कितना होगा, +436
किलो जूल पर मोल। सेकेंड के लिए डेल्टा एच नॉट कितना होगा, प्लस 243 किलो जूल पर मोल। थर्ड के लिए डेल्टा एच नॉट क्या होगा, अभी ये एक के लिए एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 432 लग रहा है, बॉन्ड एक फॉर्म अगर होगा तो -432, दो के लिए क्या आएगा माइनस, इसका डबल करोगे तो -864 किलो जूल आएगा। इन तीन रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूं तो अपनी रिएक्शन क्या आएगी, यही रिएक्शन आएगी। इन तीनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूं तो हाइड्रोजन के एटम कैंसिल आउट हुए, क्लोरीन के एटम कैंसिल आउट हुए, तो ये रिएक्शन आ जाएगी। तो एनर्जी भी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। क्लियर है। तो इस वे में डायरेक्टली इसका यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन किलो जूल में आएगी। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी किलो जूल पर मोल। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन इतनी है, इसका मतलब क्या है, एक मोल हाइड्रोजन अगर एक मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो इससे बनेगा 2 मोल HCl। इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना है, 185 किलो जूल है। सिर्फ एक मोल HCl के लिए अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी आएगी, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। क्लियर है ये। हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल में वैल्यू जनरली नहीं लिखी होगी, या फिर अगर लिखी है तो इसमें जिसमें भी कोएफिशिएंट 1 होगा उसका 1 मोल आएगा। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट फॉर गिवन रिएक्शंस। हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज जो लिखवाई है वही यूज करनी है। जैसे इधर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए लगेगी 436 डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू प्लस आएगा 436, फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 159 किलो जूल, 159, और दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के, इसके लिए एनर्जी आती है -570, 2 इंटू आएगा माइनस आएगा ये 570 इज इक्वल टू प्लस इतना और माइनस आएगा इज इक्वल टू -545 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में CH4 है, F2 है, इधर CH3 और H का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी कितनी लगती है, प्लस 440 किलो जूल लगती है। ठीक है, इधर CH3 इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है इसके लिए आएगा प्लस 440, फ्लोरीन के बॉन्ड के लिए प्लस 159, और इधर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ मिथाइल और फ्लोरीन में, इसके बॉन्ड की एनर्जी है 461, इस बॉन्ड के लिए एनर्जी रिलीज होगी 461, HF बॉन्ड के लिए एनर्जी रिलीज होगी 570। कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है, -432 किलो जूल आ जाएगा। नेक्स्ट इधर ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये सेमी बॉन्ड है, तो आएगा डेल्टा एच नॉट के लिए प्लस 440, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 243 किलो जूल लगेगा, 243 किलो जूल। CH3Cl में कार्बन मिथाइल और क्लोरीन में बॉन्ड अगर है, मिथाइल का कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के लिए है माइनस, इसके लिए एनर्जी है 352 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज करो, इधर आएगा -352, HCl के बॉन्ड की 432, इधर आएगा -432, प्लस में आ रहा है 386, माइनस में आ रहा है
4 8 7 -101 किलो जूल इतनी एनर्जी आएगी। नेक्स्ट ब्रोमीन के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आएगा +440, ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 193, CH3Br में बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये -293 और HBr के बॉन्ड के लिए -366 इज इक्वल टू माइनस में है 9 659 माइनस में है और प्लस में है 633। सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -26 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ वैल्यू अगर रॉन्ग हो रही है तो बताओ इसमें। नेक्स्ट है CH4I2 गिव्स CH3I। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना लगेगा? +440। आयोडीन के लिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 151 प्लस आएगा 151। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो 240 एनर्जी रिलीज होगी -240 और HI के बॉन्ड के लिए 298, इधर ये रिलीज होगा 298। प्लस में वैल्यू आ रही है 591, माइनस की वैल्यू आ रही है 83। +53 यही आ रहा है, +53 किलो जूल आ जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी 440 है क्या? नहीं है, इधर ये 440 नहीं है। कितनी है यहाँ पे एनर्जी? 421 है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इधर लगेगा +421। क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 243 +243। इथाइल और क्लोरीन में बॉन्ड बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 353, माइनस आएगा 353 और HCl के बॉन्ड के लिए 432 रिलीज होगा, 432। माइनस में आ रहा है इधर 5 8 7 4 6 -121 किलो जूल। ठीक है, क्लियर है ये। एंड नेक्स्ट 7th के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक करना है या बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। इसके लिए एनर्जी कितनी आती है? 413 आएगी वैल्यू। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 413 वैल्यू है। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी का तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। इसके लिए है +413, क्लोरीन के लिए +243, माइनस बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 355, माइनस आएगा 355 एंड HCl का तो इतना ही रहेगा -432। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव में आ रहा है 6 5 5 656, इधर आया 1, इधर आया 3, इधर आया 1, -131 किलो जूल।
ये सब वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा क्यों ऐसे हो रहा है और क्या तुम्हें इसमें से समझ में आया और क्या याद रखना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर आता है डेल्टा एच नॉट। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है बताओ? प्लस 400, क्लोरीन के लिए तो आएगी प्लस 243। इधर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 349, और HCl के लिए तो 432 ही होगा। कितना आ रहा है? माइनस 138 किलो जूल। क्लियर है ये सब? तो इसमें देखो अभी ये ऑब्जर्व करो, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन अगर हो रहा है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिएक्शन, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ समय के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे स्टार्टिंग में मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। मैकेनिज्म में मैं इसी रिएक्शन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें भी देखो क्या क्या हो रहा है। फ्लोरीनेशन के लिए देखो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? माइनस 432 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्लोरीनेशन के लिए प्लस 101 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, सॉरी माइनस 101 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट इधर कितनी? ब्रोमिनेशन के लिए माइनस 26 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। ये तीनों प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है, ठीक है। क्लियर है? डेल्टा एच नॉट इनके लिए निगेटिव आ रहा है, लेकिन आयोडीनेशन के लिए क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, प्लस 53 किलो जूल पॉजिटिव वैल्यू। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसका रीज़न अभी से समझ लो कि अगर मुझे रिएक्शन करनी है तो ये रिएक्शन हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, तीनों रिएक्शंस हो सकती है, लेकिन आयोडीनेशन नहीं हो सकता, जनरली नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। नेक्स्ट मैं करता हूँ इथेन का क्लोरीनेशन। तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई? माइनस 121 किलो जूल। इसको मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ। इधर हुई एनर्जी रिलीज माइनस 101, इसमें एनर्जी माइनस 121, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट अगर प्रोपेन है, बीच वाले कार्बन पे अगर मैं करूँ क्लोरीनेशन, तो इधर माइनस 131, इससे भी थोड़ी ज़्यादा और एनर्जी रिलीज हुई। और अगर मैं क्लोरीनेशन करूँ इस 3 डिग्री वाले कार्बन पे, तो इसमें और भी थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये माइंड में रखो, मिथाइल से ज़्यादा इथाइल में हुआ एनर्जी रिलीज, इथाइल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए हुई है, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर फॉर्म हुआ तो और भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। ये पॉइंट माइंड में रखो, ठीक है। क्लियर है? होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ रेडिकल। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का यूज करके अलग अलग रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जा सकती है। जैसे मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल लेता हूँ, प्रोपेन का एग्जांपल लेता हूँ। इसमें देखो 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये 2 डिग्री वाला कार्बन पे है, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें चाहे तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, CH2H कर देता हूँ। ये वाला अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? CH3 CH2 CH2, ये एक रेडिकल फॉर्म हुआ, प्लस हाइड्रोजन का एक रेडिकल फॉर्म हुआ। इसके लिए कितनी एनर्जी लगती है? इसके लिए एनर्जी लगती है 423 किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए एनर्जी कितनी लगी? 423 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँ, इसी से अगर मैं करता हूँ CH3 CHH CH3, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इधर ये रेडिकल क्या फॉर्म होगा? CH3 CH रेडिकल CH3 होगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन का रेडिकल। इसके लिए एनर्जी लगती है 413 किलो जूल पर मोल, 413 किलो जूल पर मोल। किसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है? फर्स्ट में, सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती है
वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इधर एनर्जी कम लग रही है, मतलब इस रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपना आ रहा है 1 डिग्री का रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल, या इसका नेम क्या नेम होगा इसका, प्रोपाइल रेडिकल है ये। ठीक है, प्रोपाइल रेडिकल है, 1 डिग्री का रेडिकल है, प्रोपाइल रेडिकल, एक 1 डिग्री का रेडिकल है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अपना इस रेडिकल का नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3, इधर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। ये है अपना आइसोप्रोपाइल रेडिकल। आइसोप्रोपाइल रेडिकल कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का रेडिकल है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या आ रहा है, ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। इसको अगर मैं जैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर इधर लिखूँ, मैं इधर मैं लेता हूँ CH3 प्रोपेन करता हूँ, प्रोपेन की एनर्जी कम है, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ब्रेक करता हूँ ये वाला बॉन्ड, ठीक है, कितनी एनर्जी लगेगी, इधर करता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। टर्मिनल बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो इधर मुझे लग रही है एनर्जी, इधर मैं कर देता हूँ CH3 CH2 का रेडिकल, ठीक है, प्लस H का रेडिकल। कितनी एनर्जी लगी, प्लस 423। नेक्स्ट इसकी एनर्जी ज़्यादा तो ये कम स्टेबल। नेक्स्ट इधर से इधर अगर मैं ये वाला रेडिकल फॉर्म करूँ आइसोप्रोपाइल, कितनी एनर्जी लगेगी, इसको मैं इधर, ये लाइन मतलब इसकी एनर्जी है, ठीक है। सेकंड इधर ये कर देता हूँ, इधर है अपना CH3 CH रेडिकल, इधर आएगा CH3 प्लस H का रेडिकल। इधर एनर्जी कितनी लग रही है, प्लस 430। क्लियर है ये, यहाँ से इधर प्लस 423, इधर से इधर प्लस 413। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, प्रोपाइल रेडिकल या आइसोप्रोपाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। इनमें एनर्जी का डिफरेंस भी देख सकते हो तुम, इधर एनर्जी का ये जो डिफरेंस है वो 10 किलो जूल पर मोल का है, ठीक है, 10 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस है इनमें। क्लियर है ये, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि जनरली 2 डिग्री के रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री के रेडिकल, ठीक है। उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जीओसी में ऑलरेडी हो चुका है। अभी अपन ने देख रहे हैं कि एनर्जी के साथ कैसे उसको कंपेयर करना है, ठीक है। क्या आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री रेडिकल, फिर होगा 2 डिग्री रेडिकल, फिर आएगा 1 डिग्री रेडिकल, एंड उससे कम होगा मिथाइल रेडिकल, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किससे चेक करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको चेक करना है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस H इफेक्ट, फिर क्या देखना है, प्लस I इफेक्ट भी देखना है, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जनरल ऑर्डर क्या आता है, 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मिथाइल रेडिकल। क्वेश्चन है, रिपीट द गिवन प्रोसेस फॉर आइसोब्यूटेन। सेम प्रोसेस आइसोब्यूटेन में क्या क्या होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल, कौन से रेडिकल फॉर्म होंगे, उसमें ऐसे एनर्जी का चेंज भी लिखो और उनके एनर्जी का डिफरेंस भी लिखो, उसमें तुम इजीली स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। रिपीट द गिवन प्रोसेस फॉर आइसोब्यूटेन, यही प्रोसेस रिपीट करना है आइसोब्यूटेन के लिए। आइसोब्यूटेन अपने पास CH3 इधर आ जाएगा एक CH3,
ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का एक हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन 1 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है। इसमें अगर मैं ब्रेक करूं तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री का रेडिकल फॉर्म हो। CH3 करता हूं, CH2 का रेडिकल और इधर एक है CH3। ये है अपना 1 डिग्री रेडिकल। क्या नेम है इस रेडिकल का? क्या नेम होगा? आइसोब्यूटाइल रेडिकल। आइसोब्यूटाइल रेडिकल फॉर्म हुआ। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसके लिए डेल्टा H नॉट आता है 422 प्लस डेल्टा H नॉट है प्लस 422 किलो जूल पर मोल। और अगर 3 डिग्री का मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ तो इसमें फॉर्म होगा 3 डिग्री का रेडिकल, इधर आएगा एक CH3, दूसरा CH3 एंड थर्ड CH3। 3 डिग्री रेडिकल फॉर्म हुआ। इसका नेम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल फॉर्म हुआ है। और इसके लिए एनर्जी कितनी लग रही है? प्लस 400 किलो जूल। पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं ड्रॉ करूं, इधर अपना है आइसोब्यूटेन, बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ कर देता हूं। आइसोब्यूटेन, इससे ज़्यादा एनर्जी कुछ भी कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। इधर कर देता हूं मैं ये 1 डिग्री का रेडिकल, ये वाला रेडिकल, ठीक है। इसमें एनर्जी कितनी लगी? प्लस 422 किलो जूल। और नेक्स्ट इधर मैं फॉर्म करता हूँ, ये इधर एनर्जी लगी प्लस 400 किलो जूल और इधर बनेगा ये 3 डिग्री का रेडिकल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल। और इधर बना आइसोब्यूटाइल रेडिकल। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री का। एनर्जी का डिफरेंस कितना है इनमें? 22 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। क्लियर है? कंपेयर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी तुम्हें कंपेयर करनी है। क्या आएगा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल? अल्फा हाइड्रोजन देखो ना, सिंपल ही। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन। इधर 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकेंड, और मिथाइल रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा।